गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे गांव वाले चुड़ैल का घर कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाले लोग कभी जिंदा नहीं लौटते, लास्ट तक बने रहे चुड़ैल की कहानी जानने के लिए। एक दिन शहर से कुछ लड़के आते हैं। उन्हें उस चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं पता था और न ही वे लोग चुड़ैल जैसे बातों पर विश्वास करते थे। गांव वाले उन्हें समझाते हैं कि वो लोग जंगल की ओर न जाए। तभी उनमें से नीरज कहता है, हम लोग ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं करते जब तक हम खुद अपनी आंखों से नहीं देख लेते। गांव वालों के लाख समझाने पर भी वे लोग यकीन करने से साफ इनकार करते हैं। तीनों घर आते हैं। अंशु कहता है, क्यों ना हम आज जंगल की तरफ चले और उस चुड़ैल के बारे में जो अफवाह है उसके बारे में पता लगाएं। तीनों विचार करते हैं और जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। शाम हो चुकी है। वे लोग गांव से जंगल को ओर निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में उनके पास टॉर्च और कैमरा होता है। रास्ता घना था। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। सूखी पत्तियों की चरमराहट, उल्लू की डरावनी आवाज और दूर कहीं भेड़ियों का रोना। लेकिन तीनों दोस्त हंसते हुए आगे बढ़ते रहे। जब वे घर के पास पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। तेज हवा चलने लगी और दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुरानी खून से सनी तस्वीरें लटकी थीं। एक जगह लिखा था, जो भी यहाँ आया वो मारा गया। मोहित ने मजाक में कहा, शायद किसी पागल ने यह सब लिखा होगा। लेकिन तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। एक पतली डरावनी हंसी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। नीरज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अंशु चिल्लाया, मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया। जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत थी, जिसके लंबे नाखून गहरी मिट्टी में धंसे हुए थे। उसके चेहरे पर आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उसकी जीभ लटक रही थी। तीनों के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर अब पूरा अंधेरा था और सिर्फ चुड़ैल की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। तुमने गलती कर दी यहाँ आकर, अब कोई नहीं बचा सकता। नीरज ने किसी तरह अपना मोबाइल निकाला और फ्लैश ऑन किया, लेकिन जैसे ही रोशनी चारों ओर फैली, चुड़ैल की भयानक चीख गूंज उठी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब तीनों को होश आया तो वे सुबह के समय जंगल के बाहर पड़े थे। घर गायब था। जंगल में अब वैसा कोई घर दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब गांव लौटे और बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाई तो उन्होंने जो बताया वो और भी डरावना था। बेटा, वो घर तो 50 साल पहले ही जलकर राख हो गया था, लेकिन हर साल कुछ मूर्ख उसे देखने चले जाते हैं और कोई भी सही सलामत वापस नहीं आता। अगर तुम भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करते तो एक रात जंगल के उस पुराने रास्ते पर चले जाओ। शायद चुड़ैल अब भी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। आपको हमारी हॉरर कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर कर दें ताकि आपको हमारी हॉरर कहानी मिलती रहे।